यूजीसी लागू करने की मांग को लेकर हजारों युवा राजधानी पटना के सड़कों पर है। पटना कॉलेज से निकला यह मार्च अब पटना की सड़कों पर है। आखिर क्या कुछ है कि आप लोग सड़कों पर आ गए यूजीसी लागू करवाने के लोग जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यूजीसी पर रोक लगाया गया है, अब चाहते हैं कि पुनः वापस हो, नहीं तो पटना में पूरे बिहार में सैलाब आ जाएगा एससी एसटी ओबीसी छात्रों का। हम लोग तमाम बहुजन छात्र है, गौतम जी है, मनीष यादव जी है, मनीष पटेल, अमृत पटेल जी है, ऋषभ पटेल जी है, तमाम लोग हम लोग मिल करके बहुजन आंदोलन कर रहे हैं और हम लोग आगे बढ़ेंगे। सरकार हमारी बात माने, पुनः यूजीसी रेगुलेशन को लागू करे, यही हम लोग चाहते हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटी में जाति आधार पर भेदभाव होता है, इसके खिलाफ में हम लोग हैं। पुनः वापस 15 दिन में कानून कैसे वापस हो गया, इसका जवाब चाहिए। यूजीसी लागू करने की मांग है और क्या कुछ है यहाँ पर, क्या कुछ कहेंगे? कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल इस पर रोक लगाई। मंडल 2 की लड़ाई है। देश के शैक्षणिक संस्थानों में हमारी हत्याएं की जा रही है, जिसके खिलाफ आज हम लोग सड़कों में लड़ने उतरे हैं। यूजीसी रेगुलेशन जब तक स्टे नहीं हटता है तब तक हम लोग सड़कों पे भारी लड़ाई लड़ेंगे और अपने अधिकार और सम्मान और सुरक्षा की बात करते रहेंगे। मनीष यादव पूर्व अध्यक्ष पटना के साफ तौर से ये छात्र बता रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? यूनिवर्सिटी में भी भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। एकदम होना पड़ता है। हम न भेदभाव आपके साथ चाहते हैं, न हमारे लोगों के साथ भेदभाव है। इसीलिए समानतापूर्ण समाज के निर्माण के लिए हम लोग इस आंदोलन को कर रहे हैं और जब तक यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन पर से रोक नहीं हटेगा, इस आंदोलन को हम लोग अनवरत पूरे बिहार और देश में करते रहेंगे। तमाम छात्रों को आए समस्या का ये तो समाधान के लिए लाया गया है। सरकार ने और यूजीसी ने स्वीकार किया जो कैंपसों में 118% डिस्क्रिमिनेशन बढ़ गया है, उसको खत्म करने के लिए लाया गया, बढ़ाने के लिए थोड़े न लाया गया है। इसीलिए इसकी जरूरत है। रोहित वेमुला का संस्थागत हत्या होता है, दर्शन सोलंकी का होता है और तमाम ऐसे दर्जनों छात्रों की हत्या होती है, तो कहाँ थे ये लोग? इसीलिए सरकार ने जो स्वीकार किया तो यहाँ डिस्क्रिमिनेशन है, उसको खत्म करना है, तो इस रेगुलेशन को अक्षरशः पालन कराना होगा। और दूसरी बात, जो अपर कास्ट के जो लोग हैं हम उसका भी सम्मान करते हैं, लेकिन जो लोग कह रहे हैं इससे भेदभाव बढ़ेगा, भेदभाव तो 118% है, अब कितना बढ़ेगा? इसलिए सबकी जिम्मेवारी है भेदभाव खत्म करने का। ये छात्र कह रहे हैं कि ये सबकी जिम्मेवारी है कि भेदभाव खत्म हो। कहीं न कहीं आज इसी यूजीसी एक्ट लागू करने की मांग को लेकर आज हजारों की संख्या में पटना कॉलेज के बाहर छात्रों की भीड़ जुटी हुई है और यूजीसी लागू करने जैसी मांगों को लेकर यह छात्र अंबेडकर की तस्वीरों के साथ, तख्तियों, बैनर के साथ सड़कों पर है। क्या कुछ कहेंगे? यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो भी आज तक लोगों को बहुजनों के पक्ष में कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट से आता है, उसके सुरक्षा के लिए जो भी फैसला आता है उसको ये ब्राह्मणवाद लोग, जो संघ के लोग सुप्रीम कोर्ट और आरएसएस बीजेपी में बैठे हुए लोग हैं, वो नहीं चाहते कि हमारा अधिकार मिले और हम यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में सही से पढ़ सके। इसलिए वो लोग ये कानून को रुकवा दिए हैं, लेकिन हम लोग बहुजन एकजुट है और जब तक ये कानून को फिर से वापस लागू नहीं करा लिया जाएगा तब तक हम लोग ये आंदोलनकारी बहुजन हम एक साथ निकल चुके हैं। और जब तक ये छात्र जो सड़कों पर उतरे हैं वो ये ऐलान कर रहे हैं कि जब तक यह एक्ट लागू नहीं होगा तब तक हमारा आंदोलन बदस्तूर जारी रहेगा। आपको बताते चले कि पटना कॉलेज से हजारों की संख्या में निकले छात्रों ने यूजीसी एक्ट लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है और साफ तौर से इस एक्ट को लागू करने की मांग की है। नीरज त्रिपाठी, पटना।